नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि गुरुग्राम में जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें अब सरकार मूलभूत सुविधाएं देंगी, और उसको लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने लोगों से राय मांगी है। किस तरह की राय मांगी है और किन किन कॉलोनियों को अब जो है मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीटीपी आर एस भाट साहब। भाट साहब, सबसे पहले आपका एस्टेट न्यूज़ पर स्वागत है। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, आपने जो है अवैध कॉलोनियों को अब मूलभूत सुविधाएं देने का फैसला लिया है, लोगों से राय मांगी है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो कितनी अवैध कॉलोनी कुल है गुरुग्राम में? ऐसे कि डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश के अनुसार हमने एक डेटाबेस तैयार किया है कि जो भी हमने नोटिस 1963 का हमारा एक्ट है, 1975 का एक्ट है, जितने भी हमने नोटिस 1975 एक्ट में दिए हैं उनकी हमने कंपाइलेशन कर ली है। वो अब आज भी एक वीसी हुई है, उसमें ये डायरेक्शन दी गई है कि आप कॉलोनीज आइडेंटिफाई करो। सपोज करो कि डिफेंस एनक्लेव है कोई, उसमें हमने 10 नोटिस दिए लेकिन कॉलोनी एक है, तो वो हम डेटाबेस एक तैयार कर रहे हैं। सर, अब तक जो आपने डाटाबेस तैयार किया है, या आपको क्या लगता है अनुमान तौर पर गुरुग्राम में कितनी इस तरह की कॉलोनियाँ होंगी जिनको अभी भी ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं की? ऐसे कि हमारी ज़्यादा कार्रवाई तो इनिशियल स्टेज पर रही है कि जी कॉलोनी डेवलप ना हो, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं उसमें हमने कभी भी किसी को घर से निकाल कर नहीं तोड़ा। और सरकार ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, www.tcphariana.gov.in/UAC अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। उसके ऊपर अगर कोई भी डेवलप्ड कॉलोनी है, वो RWA या जिसने वो डेवलप की, वो अपनी उस कॉलोनी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे। दूसरा सर, उसमें अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो किस किस तरह की मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को दोगे, और किस तरह के सुझाव मांगे हैं कि आपको किस किस तरह की मूलभूत सुविधाएं चाहिए? नहीं, पहली बात तो इंडिविजुअल ने नहीं देनी वो एप्लीकेशन या तो RWA देगी, जो 5 बंदे वहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, या जो डेवलप की है जिसने, और उसमें उन्होंने बताना है कि ये कॉलोनी कितने एकड़ की है, कब डेवलप हुई, कितने % घर डेवलप हो चुके हैं, कितनी फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं, और उनके पास सुविधा क्या है, सड़क है कितने मीटर की है, कोई कम्युनिटी साइट है, पानी की सप्लाई है, सीवर की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, और क्या नहीं है, ये भी उनको बताना है कि ये हमें फैसिलिटी सरकार की तरफ से चाहिए। उसके ऊपर जो सरकार का निर्णय होगा फिर बाद में होगा जी। सर, कितनी छोटी कॉलोनी, क्योंकि 5 एकड़ की भी होती है, 4 की भी होती है, 100 एकड़ में भी होती है, तो कितनी छोटी कॉलोनी मिनिमम जो है आपको राय दे, सुझाव दे? हर लेवल की कॉलोनी, चाहे वो 2 एकड़ की कॉलोनी कटी है, चाहे 10 एकड़ की कटी है, चाहे 20 एकड़ की कटी, लेकिन डेवलप्ड कॉलोनी हो। कोई अगर वेकेंट लैंड है उसके ऊपर हमारी कार्रवाई जो चल रही है वो तो जारी रहेगी। दूसरा सर, जो लोग हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें भी इस तरह की सुविधा ने दे सरकार, हमारी जो अवैध कॉलोनी है उनको सरकार ना तोड़े, और अब आपने ऐसे में राय मांगी है, तो कब तक आपको राय दे और कब तक आप उन कॉलोनियों में जो है मूलभूत सुविधा दो? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से यही है कि जितने भी लोग हैं या RWA या डेवलपर है, वो जल्द से जल्द इसको एप्लीकेशन को दें। जैसे हमने पहले भी एडवर्टाइजमेंट की, इसकी ओवरऑल पब्लिसिटी भी कर रहे हैं कि जी आप जल्द से जल्द करें। हमारे पास अभी शायद 19 या 20 एप्लीकेशंस ही आई हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि विद इन ए वीक जो है इसको जल्द से जल्द भरें। कितनी कॉलोनियों का आपका टारगेट है और कब तक सुविधा देने का टारगेट? ऐसे है, वो तो अभी तो टारगेट ये है कि डेटाबेस इकट्ठा किया जाए, सरकार को अवगत कराया जाए कि मौके की सिचुएशन क्या है, हर कॉलोनी की सिचुएशन ऊपर जानी चाहिए। उसके बाद उसमें क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं उसका डेटाबेस तैयार करके सरकार को सबमिट किया जाएगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डीटीपी आर.एस. भाट जी, जो बता रहे थे कि अब अवैध कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी, और उसको लेकर लोगों से राय मांगी है, खासकर RWA से या फिर वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे राय मांगी है, और आने वाले वक्त में उनका डाटा तैयार कर उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ नीरज अंबावता, एस्टेट न्यूज़।